पद्म पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को योगिनी एकादशी की यह विस्तृत कथा सुनाई थी। यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला और अंत में मोक्ष प्रदान करने वाला है। योगिनी एकादशी की संपूर्ण और विस्तृत कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर का प्रश्न और श्री कृष्ण का उत्तर। द्वापर युग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम और उसकी कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे श्रेष्ठ राजा, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और इसके प्रभाव से मनुष्य के सभी बड़े से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक मैं सुख भोग कर परलोक में मुक्ति मोक्ष देने वाली यह कथा है। अब मैं तुम्हें पुराणों में वर्णित इसकी मुख्य कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। अलकापुरी नगरी और राजा कुबेर। स्वर्गधाम की अलकापुरी नाम की एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगरी थी, जहाँ धनराज कुबेर शासन करते थे। राजा कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे और प्रतिदिन नियम पूर्वक शिव जी की पूजा किया करते थे। कुबेर की पूजा के लिए मानसरोवर से ताजे और सुंदर फूल लाने का कार्य हेममाली नाम के एक यक्ष माली का था। हेममाली ने भूल करी। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था, जो अत्यंत रूपवान थी। हेममाली अपनी पत्नी से अगाध प्रेम करता था। एक दिन सुबह नियम के अनुसार हेममाली मानसरोवर से सुंदर पुष्प तोड़कर लाया, लेकिन महल जाने के बजाय वह अपनी पत्नी के सौंदर्य और प्रेम कीड़ा में पूरी तरह मग्न हो गया। वह समय का भान भूल गया और दोपहर तक महल में फूल नहीं पहुंचे। दूसरी ओर राजा कुबेर भगवान शिव की पूजा के लिए दोपहर तक पुष्पों की प्रतीक्षा करते रहे। जब पूजा का समय बीत गया तो राजा कुबेर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने अपने दूतों को आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ कि यक्ष हेममाली अब तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। कुबेर का भयंकर श्राप। सेवकों ने तुरंत जाकर देखा और राजा कुबेर को आकर सच बता दिया कि हेममाली अपनी पत्नी के साथ काम सुख में व्यस्त है। यह सुनकर कुबेर के क्रोध की सीमा न रही। उन्होंने तुरंत हेममाली को दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया। कांपता हुआ हेममाली जैसे ही राजा के सामने पहुंचा, कुबेर ने गरजते हुए कहा, अरे पापी, तूने अपने काम वासना के कारण मेरे आराध्य देवों के देव महादेव की पूजा का अनादर किया है। तूने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू इसी क्षण स्त्री के वियोग का दुख भोगेगा और मृत्यु लोक पृथ्वी पर जाकर कोढ़ी कुष्ठ रोगी बन जाएगा। कुबेर के श्राप देते ही हेममाली उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा। उसका कंचन जैसा शरीर तुरंत भयानक कोढ़ रोग से ग्रस्त हो गया। उसकी दिव्य शक्तियां चली गईं और वह अपनी प्रिय पत्नी के वियोग में तड़पने लगा। उसे न दिन में चैन मिलता था, न रात को नींद आती थी। वह भूख, प्यास और शारीरिक कष्टों से व्याकुल होकर जंगलों में भटकने लगा। हालांकि पिछले जन्मों में भगवान शिव की पूजा के निमित्त फूल लाने के कारण उसकी चेतना और स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। भटकते भटकते एक दिन हेममाली हिमालय पर्वत पर स्थित महर्षि मार्कंडेय के आश्रम पहुंच गया। मार्कंडेय ऋषि ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी थे और उनका आश्रम शांत और पवित्र था। कोढ़ से पीड़ित हेममाली ने दूर से ही ऋषि मार्कंडेय को साष्टांग प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर गया। दयालु महर्षि मार्कंडेय ने उस रोगी को देखकर पूछा, हे पुरुष, तुमने ऐसा कौन सा घोर पाप किया है जिसके कारण तुम्हारी यह दुर्दशा हुई है? तुम्हारा शरीर इस भयानक रोग से क्यों गल रहा है? हेममाली ने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से सत्य वचन कहे, हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का सेवक हेममाली हूँ। मैं अपनी पत्नी के प्रेम में इतना अंधा हो गया था कि भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर फूल नहीं पहुँचा सका। इसी अपराध के कारण राजा कुबेर ने मुझे यह कोढ़ी होने का श्राप दिया है। अब मैं अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ। कृपा कर मुझ पर दया करें और मेरे उद्धार का कोई मार्ग बताएं। ऋषि मार्कंडेय ने उसकी सत्यवादिता से प्रसन्न होकर कहा, हे हेममाली, तुमने मेरे सामने सत्य स्वीकार किया है और अपने किए पर तुम्हें पछतावा है, इसलिए मैं तुम्हारे उद्धार का उपाय बताता हूँ। तुम आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का पूर्ण विधि विधान से व्रत करो।
इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप और यह कोढ़ रोग समूल नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचनों को सुनकर हेममाली की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उसने ऋषि को बारंबार प्रणाम किया और आषाढ़ कृष्ण एकादशी आने पर नियमों के अनुसार निराहार रहकर योगिनी एकादशी का कठिन व्रत और भगवान विष्णु का पूजन किया। इस परम पावन व्रत के प्रभाव से हेममाली का कोढ़ पूरी तरह ठीक हो गया और उसका शरीर पहले की भांति दिव्य और कंचन काया में बदल गया। वह श्राप मुक्त होकर वापस स्वर्ग लोक गया और अपनी पत्नी विशालाक्षी के साथ पुनः सुखी जीवन व्यतीत करने लगा।